को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? मनीष कश्यप को लेकर क्या बोलेंगे? क्या बोलना चाहते हैं? पहले तो नौजवानों के लिए लड़ते थे, पत्रकार थे, अभी जो है नेता बन गए बीजेपी में, तो भी सिस्टम से बीजेपी में संघर्ष करे और नेता बने, हम तो यही कहेंगे। तो जो निर्दलीय वो खड़ा हो रहा कहाँ निर्दलीय भाई, बीजेपी में शामिल हो गया। अच्छा ना हुआ, उनको और ताकत मिल गई है, समझ गए ना। उनको कोई भी पार्टी जो होती है, कोई भी अगर निर्दलीय खड़ा होता है तो एक उसको ताकत की जरूरत होती है। जनता उनको कह रही थी कि जो है कि नायक फिल्म का रोल कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल नायक, और उससे भी अब बेहतर करेंगे। उस समय क्या था, एक कैरेक्टर निभा रहे थे, अब सीधे रोल निभाएंगे। एक कैरेक्टर एक रोल में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब जनता जो है कि क्या जो उनके प्रति एकदम 100% सिक्योर था, अब जो है 110% मोदी जी के साथ, मनीष कश्यप के साथ है। ऐसे भी बिहार की जो जनता है उनको सपोर्ट करने वाले हैं, जो भी उनको जो सपोर्ट करते थे उनको पता था, जो उनको भी पता था कि मनीष कश्यप ऐसे भी जीत जाते हैं, समझ गए ना। निर्दलीय वो खड़ा थे, वो जीत जाते हैं, तो वो भी जाते हैं, जीतने के बाद भी जाते तो बीजेपी ज्वाइन जीतने के बाद तो वो सांसद मतलब बहुत बेटर बनते ना, और अभी तो मात्र एक सदस्य। अरे भैया सदस्य बने हैं, अभी वो समझिए ना, उनका पहला पड़ाव है, उनको आगे जाकर ये बेहतर कर सकते हैं, समझिए ना। अभी विधानसभा वाला में उनको टिकट मिलेगी, अभी लोकसभा में वाला में नहीं मिलेगी, विधानसभा वाला में जरूर। आप देख रहे हैं सरकारी पब्लिक न्यूज अभी। और पहले मनीष कश्यप जो है कि पहले तो पत्रकार हुआ करते थे, फिर कभी लड़ाई करते थे वो नौजवानों के लिए, और फिर जा करके अब जो है कि मिल गए बीजेपी में। तो इसके बारे में जो है कि मैं कुछ लोगों से पूछताछ करना चाहता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं। सर आप क्या कहते हैं? देखिए, वो पहले सबसे पहले बोले थे, जेल से छूटे थे कि मैक है ऐसा जी का, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये भी छोड़ के किसको छोड़ेंगे? मैं आए थे पार्टी मीडिया थी, हम नहीं छोड़ेंगे। मीडिया नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन वो छोड़ के वो तो हम जानते थे, वो हाफ पैंट पहने हुए थे, तो हम जानते थे कि बीजेपी के सपोर्टर है, वो आरएसएस के व्यक्ति है। ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी चौंकाने वाली बात नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। तो अब वो सबसे बड़ा वहाँ बेतिया की जनता के साथ धोखा किए, जो एक दूध से निहाने का काम किया। मैं इसलिए दूध से निहाने उस व्यक्ति को दिल में क्या दर्द होगा, सोच होगा। वो लोग क्या सोचेंगे उनके लिए? उसके लिए और अब विश्वास नहीं करेंगे, निमन आदमी पे विश्वास नहीं करेंगे, किसी आदमी पे विश्वास नहीं करें। जो आदमी धोखा दे दिया, उसको टंकर से टंकर दूध से निहाने का काम किया। 11 रुपए चंदा हर व्यक्ति से लेकर रिटर्न किए। उन्होंने कहा कि एक बार जैसे सब नेता को जिताते हैं तो 5 साल के लिए समझिए कि ये भी खा जाएगा सब, एक बार इस बेटा को मतलब जिता करके देखिए। इसके बारे में क्या करेंगे? कौन सा बात? मनीष कश्यप को लेकर के आप क्या कहते हैं? मनीष कश्यप तो सबसे पहले समाज सुधारक के रूप में आए, उसके बाद फिर आए कि हम बिहार को बदल लेंगे, और अभी वो खुद बदल गए। तो इसके विचार में आप क्या कहना चाहते हो? जो बेतिया के जनता थी, जो उन पर एकदम सटीक जो है कि बिलीव कर रही थी, जो नायक फिल्म की तरह जो है कि दूध से नहाया एकदम जैसे भोलेनाथ को नहाया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? क्या गुजर रहा होगा वो विद्या के वाले पर? बिल्कुल, हम तो इतने कहेंगे कि युवा होने के नाते युवाओं को आगे आने की जरूरत है, लेकिन रास्ते सही हो, रास्ते सटीक हो, और आप आगे बढ़िए, बिहार के नजदीक कीजिए, बिहार को सही दिशा दिखाइए। आता सुन नाम क्या? मेरा नाम नफीस आलम हुआ। अच्छा, तो इस सिलसिले में जो है कि मनीष कश्यप पूरी तरह से वेटर किए हैं। जो क्या बोले, मनीष कश्यप जो मिल गए उधर, क्या कहते हैं, बीजेपी के अभी भी साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले व्यवहार था वैसे उनका जनता का व्यवहार स्टूडेंटों के लिए, नौजवान अभी भी आवाज उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुले दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष कश्यप जी, वो तो बेचारे मनीष कश्यप जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज हसन है। मनीष कश्यप जी ब्योर जेल में थे, विजिलेंस में, मेरे साथ रहते थे, समझे जी। हम लोग उसी वार्ड में रहते थे, अहमद वार्ड में। क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? जिस केस में गए थे, वो केस कोई बढ़िया बात बोले होंगे ताकि उनको अगला को बुरा लग गया हो। जैसे ओवैसी जी का नाम सुने हैं, मोदी जी को हर बात कोर्ट में चढ़ के सुअर बोले हैं ना, तो वैसा ही हम भी, और वो मनीष कश्यप जी भी कुछ ना कुछ बोले हैं, तो भैया गलत नहीं बोले, जो बोले सही बोले हैं। मेरा भाई सरजील इमाम अभी उत्तर नगर तिहाड़ जेल में था। सरजील इमाम जो जामिया में एनआरसी हुआ था, जो लेडीज पे, लड़की पे जो ललटा मारा था फोर्स, उस समय तो मोदी जी ना खड़े हुए थे, या लालू यादव नहीं खड़े हुए थे, नीतीश कुमार खड़े थे। सारा आवाज जो है पत्रकारों का होता है कि पत्रकार होता है। जी बिल्कुल होता है। आज भी मनीष कश्यप पत्रकारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नौजवानों को सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके साथ कैसा बिहेव किया उन्होंने जेल में? एक बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। उनके रहते बारे में किसी का मजाल नहीं, खाना भी सुधर गया था, सब कुछ सुधर गया। आनंद सिंह जी बोकामा का विधायक था, डॉन, जो 47 से पकड़ाया,
उस पर तो लाठी चलते हुए देर ही नहीं लगा। तो भैया किसी पे भी लालू यादव पर भी हो सकता है, वो भी जेल में रहे, कष्ट रहे, हम भी जेल में रहे, 9 महीना रहे, कष्ट रहे, बिना कसूरों कोतवाली उठा के भेज दिया। इसी आवाज उठाए उनको, मतलब ऐसे लगा था लालू यादव के राज में कहीं पर भी गरीब सो जाता था। लालू यादव को कहीं भी बुलाहट आता था तो लालू यादव पैदल चले जाते थे, घर पे वहां चले जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि कहीं भी घर पे से अकेले चले जाएंगे। तो आप भैया आप मनीष कश्यप के विषय में क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा ऐसे आ जाए कि मनीष कश्यप जो है कि एकदम परिवर्तन पे परिवर्तन हो रहा है उनका। पहले पत्रकार, फिर नौजवानों के लिए टकरार, फिर कहीं कहीं जो है कि तू मैं से हुई टकरार, और अभी जाकर के बन गए जो है कि बीजेपी का सलाहकार। तो क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के सलाहकार बन गए ना। मनीष कश्यप बहुत बड़ा गलती किए हैं। बेतिया के लोग हैं। नीतीश चाचा नहीं है ना, मनीष कश्यप भी पलटू राम बन गए हैं। अच्छा अच्छा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे मनीष कश्यप संजय जायसवाल को हराने के लिए, हैं? और जाके भाजपा में मिल गए। वो तो कहते थे कि हम अभी किसी पार्टी में मिलने वाले नहीं है। बोले था किसी पार्टी में नहीं मिलेगा, भाजपा वाला उनको मिला लिया, क्योंकि वहाँ भाजपा के सरकार 10 साल से जीते आ रहा। संजय जायसवाल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं मनीष कश्यप का देखा गया था रोल कि कभी ईटा पे चढ़ के तो कभी गाड़ी पे चढ़ के। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। मनीष कश्यप को वहाँ पर समर्थक अच्छा था, इसी के चलते उनको बीजेपी वाला ने चाल चला, मनीष कश्यप को अपना पार्टी में बुला लिया। ऐसा है क्या कि दबाव बनाकर उन्हें बुलाया गया या किसी तरह से ऐसा? अभी ये तो नहीं मालूम है। भाजपा पार्टी में मिल गए मनीष कश्यप, और 2025 का चुनाव हो सके तो उनका भाजपा चुनाव टिकट के दे दे, नहीं तो उनको बाहर भी कर देगा। तो मनीष कश्यप की नहू के नहीं रह जाएंगे। मनीष कश्यप चुनाव लोगों के भाई जो कह रहे थे, मनीष कश्यप ने लोगों के साथ लाखों फॉलोवर को धोखा देने का काम किया है। अब बेतिया के पूर्वी चंपारण की जनता को धोखा दिया है। चोर दरवाजे से जाकर भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिया दिल्ली में। मनोज तिवारी, ऐसा भी तो हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव हो या कुछ किसी तरह का। अब बताइए, दबाव तो उसी के साथ होता है ना सर, दबाव तो उसी के साथ होता है जो चोर होता है। क्या मनीष कश्यप चोर थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। क्या तो सारे यूथ लोग क्या किसी के दलाल थे एक पार्टी के? नहीं, लोगों ने, जनता ने उन पर विश्वास जताया था। लोगों ने 11-11 रुपया चंदा दिया था। लोगों ने कहा था मनीष कश्यप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर मनीष कश्यप ने लाखों और वहाँ के बेतिया चंपारण की जनता को धोखा देने का काम किया। वो तो कहा करते थे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप गिराने का काम किया, कलंकित करने का। 2025 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए नहीं, लेकिन जनता को धोखा देने के लिए काम किए हैं मनीष कश्यप। अगर वह सांसद बनते एकदम बेहतरीन ढंग से तो क्या उनकी जीत पक्की नहीं रहती निर्दलीय से? ताकि सारे लोग जो है कि उनके फेवर में थे, बेतिया के सारे लोग, है ना। जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं, वो इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो तो तरक्की पे तरक्की, समझ, तरक्की नहीं, एक मैक के जरिए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी पहचान बनी थी। और पहचान बनी थी, आज वो कहीं ना कहीं उस पहचान को धूमिल करने का काम मनीष कश्यप ने किया है। अब बिहार की करोड़ों लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों का विश्वास तोड़ा है। ऐसे लोगों का बिहार में कहीं जगह नहीं है। तो देखिए, आप देख रहे थे सरकारी पब्लिक न्यूज, और इसी के साथ बने रहिए अप टू डेट। अगर न्यूज चाहते हैं तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।